हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह दी। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज हम परमेश्वर के वचन से एक गहरे भेद को सीखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में किसी को कुछ बताते थे तो मनुष्य का पुत्र कह के पुकारते थे। अपने विषय में कहते कि मनुष्य का पुत्र। और जब लोग उसे बुलाते थे तो लोगों से वो प्रभु यीशु मसीह पूछते थे कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो। तो लोग उसे कभी एलिया, कभी मूसा, कभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कह के पुकारते थे कि वो मुर्दों में से जी उठा है। पर प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों से पूछा कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो, तो लिखा है मत्ती 16 उसकी 15-16 में लिखा है, उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और अगली आयत में लिखा है यूहन्ना यूहन्ना के अंजील चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 49 में लिखा है, नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र, तू इस्राएल का महाराजा है। और उससे अगली आयत में लिखा है मत्ती 27 उसकी 54 में लिखा है, तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। इन 3 आयतों में प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर का पुत्र, इस्राएल का महाराजा और मसीह कह के पुकारा गया। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बताते थे तो मनुष्य का पुत्र कहते थे। इसका क्या कारण है वो भी हम सीखेंगे। पहले आयतें पढ़ते हैं। मत्ती 16 उसकी 27 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और वह हर एक के कामों के अनुसार उसका प्रतिफल देगा। मरकस 14 उसकी 61 में लिखा है, परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परमधन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ। और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आता देखोगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने दोनों आयतों में अपने विषय में बताया कि तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठा हुआ और आकाश के बादलों के साथ आता देखोगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में मनुष्य का पुत्र कह के पुकार रहे हैं। मगर इसका क्या कारण है? जब हमें कोई क्वेश्चन करता है कि प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर था, तो वो अपने विषय में मनुष्य का पुत्र क्यों कह के पुकार रहा था? पर प्रभु यीशु मसीह उन इस्राएली लोगों का, उन लोगों का जो उसको मसीह मानने से, जब परमेश्वर का पुत्र मानने से इनकार कर रहे थे, उनका ध्यान खींच के लेके जा रहा था दानियल में। क्योंकि दानियल में इसका कारण बताया गया है कि क्यों प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र कह के पुकारते थे। और दानियल 3 उसकी 25 में लिखा है, फिर उसने कहा, जब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि ना पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के दृश्य है। दानियल 8 उसकी 15 और 16 में लिखा है, ये बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। इसमें मैं पुरुष का स्वरूप धारे हुए कोई मेरे सामने खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब मुझे उलई नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुनाई पड़ा, पुकार कर कहता था, हे गब्राएल, उस जन को उसकी देखी हुई बात समझा दे। दानियल में दोनों आयतों में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में मनुष्य का पुत्र कहने का कारण बताया गया है। क्योंकि दानियल देख रहा है कि जब दानियल में लिखा कि जब सदर दमिश्क अबेदनगो को आग में डाला गया, तो राजा देख रहा है कि आग में 3 आदमी डाले थे और चौथा कौन है ये? उन्हें अपने सिपाहियों से पूछा कि हमने तो आग में 3 आदमी डाले थे, जी चौथा कौन है? जब उसने ध्यान से देखा तो उन्हें देखा कि मनुष्य के स्वरूप जैसा कोई चौथा उस जगह में घूम रहा है, टहल रहा है, और वो उसका दृश्य परमेश्वर के पुत्र के समान है। और आगे दानियल 8 उसकी 15-16 में लिखा है कि जब दानियल दर्शन देख रहा था, जो दर्शन दानियल की पुस्तक में परमेश्वर ने दानियल को दिखाए, उसको देख रहा था, देखने के बाद समझने की कोशिश कर रहा था, तो परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में
मनुष्य के रूप धारे हुए एक पुरुष उसके सामने खड़ा है और वो गब्राएल दूत को बोल रहा है कि इस पुरुष को, इस दानियल को तू वो बातें बता दे जो इसने दर्शन में देखी है, समझा दे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इसराइली लोगों का ध्यान खींच के उधर लेके जा रहा था कि मैं मनुष्य के स्वरूप में पहले भी आ चुका हूं अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। तो तुम्हारी धर्म पुस्तकों में भी मेरे बारे में जिक्र किया गया है, क्योंकि वहां लिखा है कि मनुष्य के स्वरूप धारे हुए कोई व्यक्ति आग में टहल रहा है तो उसको कुछ भी हानि नहीं हुई, तो उसका दृश्य परमेश्वर के पुत्र के समान है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र कह रहा था, क्योंकि दानियल में प्रभु परमेश्वर जब आए थे तो मनुष्य का स्वरूप धार के आए थे। उसका स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के समान था, दृश्य परमेश्वर के पुत्र के समान था। यही एक छुपा हुआ भेद है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र कह के पुकारते थे। अगर ये वीडियो में आपको ये परमेश्वर का भेद समझ आया, अच्छा लगा, तो ये वीडियो और दूसरों तक शेयर करें ताकि हम बाइबल के और गहरे भेदों को सीख सकें और हमारे साथ जो भी जुड़ेगा वो भी परमेश्वर के गहरे भेदों को सीख सके। और परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दें। सबको जय मसीह दी। आमीन।